Okay, students, so moving on to the question number 9. Let's understand what it says. Kite, a hand cart loaded with vegetables collides with an identical but empty hand cart. ये जिसे हम हिंदी में ठेला भी बोल सकते हैं. कहते एक में सब्जियां वगैरह बहुत सारी भरी हुई हैं और एक में आपके पास ये खाली है. कहते एक दूसरे के साथ एक कोलाइड करता है. ड्यूरिंग कोलिजन की क्या सिचुएशन हो सकती है? The loaded cart exerts a force of larger magnitude on an empty cart. The empty cart exerts a force of larger magnitude on the loaded cart. Neither cart exerts a force on the other, and the loaded cart and empty cart both exert an equal magnitude of force on each other. Okay, so this is the situation which you can see in the explanation, and it is completely based upon Newton's third law of motion, which says to every action there is an equal and opposite reaction. If this is so, then during collision, each cart exerts a force on the other that is equal in magnitude but opposite in direction. So we can write the force on 1 is equivalent to the force on 2. We can write in that way. This I'm drawing vector. You are not supposed to draw that. आप simply भी F1, F2 लिख सकते हैं. So इसका जो correct answer बेटा बनेगा, that will be the fourth one. This answer. This is the correct answer. Because the loaded cart exerts a force on the empty cart and the empty cart also exerts a force on the loaded cart. So these two forces are equal and opposite and also equal in magnitude. So therefore कोई भी कार्ट इसमें से लार्जर फोर्स नहीं लगा रहा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक कार्ट में तो मैम सब्जियां बहुत ज्यादा है. नो, इट इज फॉलोइंग योर न्यूटन्स थर्ड लॉ. सो द लोडेड कार्ट एंड द एम्प्टी कार्ट बोथ एक्सर्ट एन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर. तो अगर आपको इसका आंसर शॉर्ट में देना हो तो आप ऑप्शन 4 सिंपली लिख सकते हैं. एंड नो नीड टू राइट द एक्सप्लेनेशन. डिपेंडिंग अपॉन 1 मार्क है तो आपको ये एमसीक्यू के टर्म्स में, बट यस द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी शुड बी देयर. दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं. सो एक्शन इज इक्वलेंट टू रिएक्शन. आप इसे याद कर लीजिए. एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन सिंपली. Okay, dear students, so moving on to the question number 10, let's understand the statement first. कहते the acceleration mass graph or acceleration produced by force on objects of different masses is plotted in figure this. Plot the force mass graph for this case. Okay, so we are supposed to draw the graph. और हमें एक ग्राफ given है, that is mass और acceleration के versus. और यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स प्लॉट करे हुए हैं और ये कुछ हमारे पास एक डाउनवर्ड सा कर्व बन रहा है. यहां से हमें फोर्स मास ग्राफ को ड्रॉ करना है. ओके, लेट्स डू इट. तो स्टार्ट हम कहाँ से करें? स्टार्ट हम पहले हमारे जो गिवन पॉइंट्स हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं. सो फ्रॉम ग्राफ जो पॉइंट्स उन्होंने गिवन है हम वही चूज करेंगे ताकि हमें इजी रहे. तो एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे मास और इधर हो जाएगी हमारे पास हमारी एक्सलरेशन. ठीक है जी. मास हमें गिवन है जी बेटा केजीज में, किलोग्राम्स, और एक्सलरेशन हमें गिवन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में. पॉइंट्स हम देख लेते हैं 1, 2, 4 एंड 5. और 1 के करस्पॉन्डिंग क्या पॉइंट है? जरा ग्राफ देखो. ये 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग है 10. ये 2 है, इसके करस्पॉन्डिंग है 5. ये 4 है, इसके करस्पॉन्डिंग है आपके पास अप्रोक्सीमेटली ये 2.5 और 5 के करस्पॉन्डिंग है यहाँ पे 2. आपको इस चैप्टर तक ग्राफ की प्लॉटिंग और ग्राफ की कैलिब्रेशन जरूर आनी चाहिए. कैलिब्रेशन का मतलब कि जो हमने स्केल लिया है उस स्केल में जो एक एक छोटे छोटे बॉक्स है वो कितने के इक्विवेलेंट है, ये जरूर हमें आना चाहिए. तभी हमारे पास पॉइंट्स लेने इजी हो जाएंगे. ओके, सो लेट्स राइट इट डाउन. 1 के करस्पॉन्डिंग 10, 2 के करस्पॉन्डिंग 5, देन 2.5 and then 2. Okay, अब हमें पता है that force is equivalent to, मैं यही साइड पे कर दूंगी, that F is equal to mass into
एक्सलरेशन। अब अगर मुझे यहां से फोर्स कैलकुलेट करना हो इन्हीं पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग, अगर तो फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, पहले मास ले लेते 1, एक्सलरेशन है 10, तो कितना आ गया बच्चे 10 न्यूटन। देन 2 इंटू 5, एक्सलरेशन 5 है जी, अगेन 10 न्यूटन। देन 4 इंटू 2.5 बेटा अगेन 10 न्यूटन। एंड देन मेरे पास पॉइंट आ गया 5 इंटू 2, अगेन 10 न्यूटन। तो अब ये तो क्या हुआ, ये ऑब्जर्वेशन हमारी यहाँ पे हमें क्या कह रही है, ऑब्जर्वेशन हमारी कहती है द फोर्स इज 10 न्यूटन फॉर ऑल masses, फॉर ऑल masses। अब इस केस में अगर मुझे ग्राफ बनाना है, किसका ग्राफ बनाना है, उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, कहते फोर्स मास का ग्राफ बनाना है हमें। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करें, ओके सो नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। सो ग्राफ के लिए हमने ये ग्राफ पेपर ले लिया है, आप भी बेटा कोई ग्राफ पेपर लेके वहां ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इट्स अ फोर्स मास ग्राफ और फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो बेटा मैं यहाँ पे अपने, इधर हम एक्स एक्सिस बोलते हैं जी, यहाँ पे ले लेते हैं हम अपना मास इन केजीज। तो ये हो गया 0, 2, 4, 6, 8, 10, राइट। और यहाँ पे भी मैं फोर्स कुछ ऐसे ही प्लॉट कर देती हूँ जी। इधर हो गया मेरे पास मेरा फोर्स, वो किस में आएगा जी, न्यूटन में। तो यहाँ पे आप ले लो 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। अब क्योंकि हर मास के लिए, चाहे 2 kg है चाहे 6 kg है, कोई भी मास है, फोर्स हमेशा कांस्टेंट ही रह रहा है। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगी, स्ट्रेट लाइन, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। और वो कितना है जी, वो है आपके पास आपका 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 न्यूटन। एंड दैट्स हाउ यू आर सपोज टू ड्रॉ द ग्राफ from the acceleration mass graph. I hope you understand, and in a very simple way you can easily draw the graph. Thank you. Students, so let's move towards the problem number 11. Now let's understand this. कहते the velocity time graph, VT graph हमें given है, of an object of mass 10 kg moving along a straight line as shown in the figure. हमें एक graphical figure भी given है। कहते कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द ग्राफ। इस ग्राफ को यूज करते हुए हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है जी, लेट्स राइट डाउन द गिवन थिंग्स। गिवन बार बार लिखने से हमें सबसे पहले हेल्प ये होती है कि हमें समझ आ जाता है कि न्यूमेरिकल किस तरफ जा रहा है। अगर कभी ना भी स्टेटमेंट समझ आए, मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि बच्चे डू राइट द गिवन। कभी कभी लिखते ही हमें फॉर्मूला याद आ जाता है, सो गिवन हमेशा लिख लें। कभी कभी कोई स्टेटमेंट डिफिकल्ट भी होती है, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रीड द स्टेटमेंट वंस, ट्वाइस, थ्राइस। आप गिवन लिखेंगे, आपको कुछ ना कुछ समझ जरूर आएगा। एंड यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिए बार बार। Okay, so moving on to the question, we are given with that mass. हमें जो mass given है that is m is equal to 10 kg, ठीक है जी। mass given है 10 kg और initial velocity u, हमारे पास initial velocity u is equal to, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी हमारा ग्राफ, हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहां से। तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या हो गई हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी, खत्म कहां हो रहा है ग्राफ, जरा ध्यान दीजिए, हमारा ग्राफ खत्म हो रहा है कहीं यहां पे 30 के आसपास, एग्जैक्टली 30 फ्रॉम द ग्राफ। तो दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड। और 10 से 30 जाने में हमें कितना टाइम लग रहा है बेटा, ये लग रहा है जी 8 सेकेंड। और बच्चे आप ये देखिए, ये सारी चीजें मुझे ग्राफ से ही मिली है, राइट। तो ग्राफ को रीड करना हमें जरूर आना चाहिए। चलिए स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं।
क्योंकि हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, अगेन फॉर द फोर्स कैलकुलेशन व्हाट डू वी नीड, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। तो स्टेप 1 में हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, अपनी एक्सलरेशन। तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे यही वाला, V इज इक्वल टू U प्लस AT और A इज इक्वल टू V माइनस U बाय T। वैल्यूज पुट कीजिए बेटा, दिस इज 30 माइनस U कितना है 10 और टाइम कितना है जी 8। सॉल्व करते हैं, दिस इज 20 बाय 8 एंड एक्सलरेशन इज कमिंग आउट टू बी 2.5। जब आप इस सॉल्व कर लेंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर आपके पास एक्सलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ चुकी है, सो स्टेप 2 इज वेरी इजी। स्टेप 2 में तो हमें सिंपली फोर्स ही कैलकुलेट करना है। सो F इज इक्वल टू m इंटू A फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। F मास कितना था बेटा हमारे पास 10 और एक्सलरेशन आ गई हमारे पास 2.5। तो F किसके बराबर आ गया बच्चे, F इज इक्वल टू 10 इंटू 2.5, पॉइंट हटा दीजिए 10, दिस गोज विद दिस, so F is equivalent to 25 Newton. So this is the required answer. I hope you understand. Thank you everyone. Okay dear students, so moving on to the next question, we have a bullet of mass 50 gram moving with the speed of 100 meter per second enters a heavy stationary wooden block and stops after penetrating a distance of 50 centimeter. Estimate the stopping force acting on the bullet. Assume that the bullet undergoes constant acceleration within the block. Okay, situation is somewhat like कि आपके पास एक स्टेशनरी कह लेते कि एक वुडन ब्लॉक है, कुछ ऐसा है, ये स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है, राइट। और एक बुलेट इसके अंदर गई और फिर कुछ डिस्टेंस कवर करके स्पीड जो है इसकी 100 मीटर पर सेकंड है और बुलेट का मास 50 ग्राम और इसने कुछ 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया एंड देन ये वहां जाके रुक गई। हमें फोर्स निकालना है बच्चे कि कितना फोर्स लगा कि आपके पास जो बुलेट है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव हुई और फिर वो रुक गई। सो फॉर दैट लेट्स राइट डाउन द गिवन थिंग्स। सबसे पहले हम अपना मास लिख लेते हैं। किसका मास? मास ऑफ द बुलेट। तो ये मास मेरे पास है 50 ग्राम। ऑलवेज रिमेंबर कि हमें इसको SI यूनिट्स में जरूर कन्वर्ट करना है। 50 बाय 1000 kg and it comes out to be 0.05 kilograms. Okay, initial velocity जिसके साथ आपकी बुलेट मूव कर रही है दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। तो रजे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? क्योंकि बुलेट पेनिट्रेट होने के बाद रुक गई दैट मीन 0 एंड इसने डिस्टेंस कितना कवर करा है? तो डिस्टेंस को S से डिनोट करते हैं 50 सेंटीमीटर और बेटा इसको भी हमें SI में लिखना है तो 50 बाय 100 क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इट विल बी योर 0.5 मीटर। हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन, बट हमारे पास एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट एक्सेलरेशन। सो हमारा जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 इज फॉर द एक्सेलरेशन। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, 100 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करनी है और डिस्टेंस हमारे पास है 0.5। बेटा जब आप इसे सॉल्व करेंगे इट विल बी 10,000 एंड दिस विल बी योर A, क्योंकि 2 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा एंड एक्सेलरेशन को अगर सॉल्व करें तो दिस विल बी माइनस ऑफ 10,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, दिस इज नेगेटिव एंड नाउ यू नो दैट एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव साइन मीन्स व्हाट? मीन्स रिटार्डेशन, मीन्स रिटार्डेशन, क्योंकि आपकी बुलेट जो है वो रुक गई है। नेक्स्ट, अब जो हमारे पास हमारा स्टेप 2 है
स्टेप 2 में हम अपना फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि हम हमारे पास एक्सेलरेशन है. सो बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, what do we have? F is equivalent to mass into acceleration. हमें फोर्स कैलकुलेट करना है. मास हमारे पास था 0.05 into माइनस ऑफ 10,000. बेटा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 500 न्यूटन, या आप इसे F is equal to 500 न्यूटन भी यहां तक लिख सकते हैं, बिकॉज यू नो दैट नेगेटिव साइन क्या है. नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन shows that force x opposite to the direction of motion. आपके पास जो आपका फोर्स है वो आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन से क्या है? ऑपोजिट एक्ट किया, तभी तो आपकी जो बुलेट है वो रिटार्ड हो गई, रुक गई at a certain distance. So that's why this is a numerical of a negative sign which is showing you the concept of retardation, or you can say the deceleration, negative acceleration, and hence the force is also negative. I hope you understand. If there is any problem, do write in the comment section. Thank you.